मुझे भिक्षा में सनातनी हिंदू समाज से दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए। जिस दिन सनातन जो जातियों में विभक्त है एक होकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगा, उस दिन एक व्यक्ति नहीं दिखेगा बोलने वाला कि सनातन ऐसा या सनातन वैसा। इस भिक्षा की वर्तमान सबसे अधिक आवश्यकता है सनातन के लिए, हिंदू समाज के लिए और तमाम सनातनी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए। महाराज जी, आप सनातन के लिए, एक होने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस यात्रा को निकाले हैं, लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं और समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। एक व्यक्ति सच बोलने की सजा पाता है और एक व्यक्ति सबसे ज्यादा भयावह बयानी सदी का देता है और तमाम लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति सनातन को उन्मूलन की बात करता है, मतलब 90-100 करोड़ लोगों का उन्मूलन मतलब समाप्त करना, और सब लोग मौन हो जाते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आप उन्हीं 80-90 करोड़ लोगों से वोट लेना चाहते हैं, किस लिए? के बाद में उनका उन्मूलन कीजिएगा। मतलब कोई उन्मूलन के लिए वोट देगा? इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? इस यात्रा से संकल्प ले चुके जो लोग हैं उनकी तादाद हो चुकी है 11 लाख से ज्यादा। एक हाथ खड़ा कर लोग संकल्प ले चुके हैं कि आर्यव्रत की धरती पर एक हिंदू होकर रहूंगा, जातियों में विभक्त नहीं होऊंगा। ये सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। इस वक्त एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी बातों से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहते हैं और छाए रहते हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी मौजूद हैं। इनसे आज कुछ मुद्दों पर, कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, और बहुत बहुत स्वागत आपका, आपके दर्शकों को, आपके चैनल का, कि एक लंबे समय बाद ही सही कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि अभी बीते कुछ टाइम से आपका एक भिक्षा यात्रा को लेकर के जो ये कार्य है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि भिक्षा यात्रा है क्या? मैं समझता हूँ कि भिक्षा यात्रा का प्रचलन सनातन समाज में, हिंदू समाज में अब से नहीं, मैं समझता हूँ कि सदियों से रहा है। कभी भगवान वामन देव ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी, कभी बुद्ध ने भिक्षा मांगी थी, और कभी भिक्षाम देही कहकर गुरुकुल के बच्चे आगे बढ़ते थे। निसंदेह भिक्षा का अर्थ मात्र अन्न भोजन ही नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह भिक्षा थोड़ी सी अलग है, और यह भिक्षा यात्रा तो मैं समझता हूं टोटल बिल्कुल डिफरेंट है। आज से क्या है इसमें? वही मैं कह रहा हूं, यह भिक्षा यात्रा आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूं। मुझे भिक्षा में सनातनी हिंदू समाज से दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए। यह भिक्षा यात्रा वो नहीं है। मुझे आपसे जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा चाहिए, और अगर आप भिक्षा दे सकते हैं तो आपका स्वागत है। मैं पिछले 295 दिनों से निरंतर जातियों में बटे समाज से एक होने की भिक्षा मांग रहा हूं, हिंदू होने की भिक्षा मांग रहा हूं, और मैं समझता हूं कि इस भिक्षा की वर्तमान सबसे अधिक आवश्यकता है सनातन के लिए, हिंदू समाज के लिए और तमाम सनातनी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए। क्योंकि जिस प्रकार हालात बन रहे हैं, सनातन का एक होना, परिवार होना, वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को चरितार्थ करना, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो चुनौती ना बने उसके लिए यूनाइट होना सबसे महत्वपूर्ण है। महाराज जी, आप सनातन के लिए, एक होने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस यात्रा को निकाले हैं, लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं और समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहाँ है, ये मिट्टी बताएगी कि सिकंदर कहाँ है। तो यहाँ बड़े बड़े मिल चुके हैं, मिट्टी में विलीन हो चुके हैं। जो आज वार्ता कर रहे हैं वो कल मैं समझता हूं कि इसी प्रकार विलीन हो जाएंगे। जो काम गौरी, तुगलक, बाबर नहीं कर पाए वो वर्तमान लोग कल्पना कर रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि कोई एक व्यक्ति कल्पना कर रहा है और समूचा सिस्टम, समूचा विपक्ष मौन है। मुझे दिनकर की वो पंक्ति याद है कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। मगर मुझे दुख इस बात का है कि समूचा विपक्ष मुख दर्शक बने, दृष्टा बने, मात्र मौन होकर देख रहा है। ये मौन भविष्य में दुखद होगा। कोई एक व्यक्ति कहता है ना कि मुझे हिटलर के वो शब्द याद आते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा होता है, लाखों लोगों का जेनोसाइड कर देता है, और एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है, वो भी संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ मंत्री, पिता मुख्यमंत्री, और वो कहता है कि सनातन का उन्मूलन कर देना चाहिए।
दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, वो सनातन को HIV से जोड़कर देखता है, कोई डेंगू बता देता है, कोई आज का बयान में देख रहा था, किसी बिहार सरकार का मंत्री कह रहा है कि ये पोटेशियम है, रामचरितमानस। मैं समझना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, आइए एक बार बैठकर वार्ता तो कीजिए। एक मीडिया के माइक पर बयान दिया और बयान देकर भाग गए, तो ये तो बयान बहादुर जैसा बात हुआ। महाराज जी, बार बार सनातन को ही टारगेट किया जाता है, फिर चाहे वो कोई फिल्म हो, फिर चाहे वो कोई सीरीज हो, फिर चाहे ऐसे ऐसे मंत्री हो। ये लोग क्यों सनातन का इतना मजाक बना रहे हैं, आखिर क्यों? जिस दिन सनातन जो जातियों में विभक्त है एक होकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगा, उस दिन एक व्यक्ति नहीं दिखेगा बोलने वाला कि सनातन ऐसा या सनातन वैसा। बोलने का साहस इसीलिए जुटा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है जातियों में विभक्त है। आज से 1990 में कश्मीर से हिंदू निकले थे, पंडित कहकर जू का तू बात को दबा दिया गया। आज से पहले मैं समझता हूं कि बड़े बड़े शहरों में जो हुआ है वो कल्पना अब नहीं किया जा सकता, मगर आज सनातन को एक होकर उत्तर तो देना होगा। ये उस सनातन पर प्रहार है जो लोकमान्य तिलक के द्वारा आगे बढ़ाया गया। ये उस सनातन पर प्रहार है जो शबरी के बेरों में समाया रहा। ये उस सनातन पर प्रहार है जो संत रविदास वाल्मीकि जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया। और ये उस सनातन पर प्रहार है जो 100 करोड़ लोगों की आस्था का आधार है। अब 100 करोड़ लोगों को यूनाइट होकर उत्तर तो देना होगा। और मैं स्वयं से कहूं तो खुद उत्तर प्रदेश में रहता हूं, और उत्तर प्रदेश की कहावत है कि उत्तर हम लोग सटा कर देते हैं, एकदम टिका कर देते हैं। हम लोग निरुत्तर करने वाले लोगों में से हैं, हम लोग भागने वालों में से नहीं। एक बात तय समझिए, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे XYZ कोई भी, अगर सनातन पर कोई इस प्रकार प्रहार करेगा, हमला करेगा, तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में उसको जनता एक होकर, यूनाइट होकर लोकतंत्र के माध्यम से उत्तर भी देगी। आप अपनी तरफ से ऐसे लोगों के लिए क्या विचार व्यक्त करेंगे? मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि बटे हुए समाज पर व्यंग करना आसान है, एक लकड़ी को तोड़ देना आसान है, जब गड्ढा हो जाता है तो टूटना मुश्किल होता है। बुद्ध ने कहा था, मेरा अहित करने से पहले एक पेड़ का पत्ता तोड़िए और फिर उसको वापस जोड़ दीजिए और फिर मेरा अहित कर दीजिए। तो उसने पलट कर कहा कि पत्ता जुड़ कैसे सकता है? तो बोले फिर तोड़ने का अधिकार किसने दिया? मगर मैं ताज्जुब में हूं और हैरान हूं कि एक व्यक्ति सच बोलने की सजा पाता है और एक व्यक्ति सबसे ज्यादा भयावह बयान इस सदी का देता है और तमाम लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं। एक व्यक्ति सनातन को उन्मूलन की बात करता है, मतलब 90-100 करोड़ लोगों का उन्मूलन, मतलब समाप्त करना, और सब लोग मौन हो जाते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आप उन्हीं 80-90 करोड़ लोगों से वोट लेना चाहते हैं, किस लिए? के बाद में उनका उन्मूलन कीजिएगा। मतलब कोई उन्मूलन के लिए वोट देगा? इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? ऐसे कहने और करने से, ऐसे टिप्पणियां करने से हमारा सनातन धर्म कभी खत्म होगा महाराज जी? मैं समझता हूं कि और मजबूत होगा, और इस कदर मजबूत होगा कि आप भविष्य में कल्पना नहीं कर पाइएगा। वो समय जा चुका है जिसमें आप बोलते थे और तमाम लोग आपकी उसमें तालियां बजाते थे। अब आप अगर बोलेंगे तो आपको इसी जनता के बीच जाना है, इन्हीं से वोट मांगना है, इन्हीं से सरकार बनाने के लिए हाथ जोड़ना है। तो ये आपसे पूछेगी नहीं क्या? ये आपसे पूछेगी। उन्हें अपने धर्म पर गर्व है, तो हमारा सनातन धर्म उनके लिए कैसे इतना बेकार हो सकता है कि एक बीमारी से तुलना कर देते हैं? मैं ये कहूंगा ज्योति के अपना धर्म सबको प्रिय होना चाहिए। आप बुद्धिमान हैं, समझ सकता हूं, मगर दूसरे को मूर्ख समझना सबसे बड़ा बुद्धिहीनता का परिचायक है। और जुबान का खराब होना मस्तिष्क के खराब होने का प्रथम लक्षण है। मुंह में जहर है तो ही दिमाग में जहर आता है, या दिमाग में जहर हो तो ही जुबान से निकलता है। कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए। मगर मैं इतना कहूंगा कि आप लाख तोड़ने का प्रयत्न कीजिए, सनातन पर लाख प्रहार कीजिए। अब एक स्वामी दीपांकर सन्यासी नहीं है, हजारों सन्यासी हैं जो यात्रा पर निकल रहे हैं, और वो सनातन को जोड़ेंगे भी और सनातन को एक करेंगे भी, भविष्य में जातियों में विभक्त होने से बचाएंगे भी। सनातन एक होगा, संगठित होगा, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में सनातन के कल्पना की, मतलब उन्मूलन की कल्पना तो छोड़ दीजिए, सनातन के बारे में लोग सुनेंगे तो वसुदेव कुटुंबकम और सकारात्मक बात करेंगे। नकारात्मक बात करने वाला कोई मुझे नहीं लगता कि भविष्य में हिंदुस्तान में एग्जिस्ट भी करेगा, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो XYZ कोई भी। महाराज जी, ये जो भिक्षा यात्रा है ये कितने दिनों तक चलने वाला है और किन किन राज्यों में आप अभी जा चुके हैं? ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए थी ज्योति, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
ये यात्रा तकरीबन 26 जिलों के लिए थी और बीच में एक बार आचार संहिता लगा था, नगर पालिका चुनाव थे, तो आचार संहिता में यात्रा करना थोड़ा सा टफ होता है, उसके लिए परमिशंस चाहिए होती हैं, वरना लोग सोचते हैं कि सरकार का प्रचार कर रहे हैं। आज के लिए भी बड़ी दिक्कत है, कोई साधु सन्यासी हो वो समाज को जोड़ने निकले किसी के साथ जोड़ देते हैं, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस बीच इस यात्रा को थोड़ा डाइवर्ट उत्तराखंड किया गया, थोड़ा हरियाणा किया गया और थोड़ा किया गया दिल्ली। तो मैं समझता हूं कि आज इस यात्रा से संकल्प ले चुके जो लोग हैं उनकी तादाद हो चुकी है 11 लाख से ज्यादा। एक हाथ खड़ा कर लोग संकल्प ले चुके हैं कि आर्यव्रत की धरती पर एक हिंदू होकर रहूंगा, जातियों में विभक्त नहीं होऊंगा। ये सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। तो ये संकल्प 11 लाख से अधिक लोग ले चुके हैं और 20 लाख से ज्यादा, तकरीबन मैं कहूंगा कि 22 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी हैं जो लोग एक हिंदू होने के विचार के साथ खड़े हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग 35 लाख लोग आज इस विचार के पीछे खड़े हैं। आई होप सो सोशल मीडिया के माध्यम से हम 125 मिलियन लोगों तक हमारा रीच हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी हम लोग 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। हमें उम्मीद है 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। इसीलिए मैं सबसे कह रहा था कि एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम, एक मिस्ड कॉल सनातन के एक होने के नाम। मैं चाहूंगा कि जितने भी करोड़ों लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि एक मिस्ड कॉल जरूर दें हिंदुत्व के लिए, संगठित होते हिंदुत्व के लिए, एक होते सनातन के लिए और वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को चरितार्थ करने के लिए। एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल होता है। मेरे साथ आप चल नहीं सकते, मेरे साथ आप दौड़ नहीं सकते, मेरे साथ आप यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते, पर हाँ एक मिस्ड कॉल तो कर ही सकते हैं। आप 9999 510 210 पर फोन कर सकते हैं, मिस्ड कॉल दे सकते हैं। पुनः नोट कीजिए 9999 510 210 ये मिस्ड कॉल का नंबर है। और जितने अधिक मिस्ड कॉल होंगे कल को डंके की चोट पर कह पाएंगे कि हाँ करोड़ों लोग एक विचार के साथ खड़े हैं, एक हिंदू होने के साथ खड़े हैं, बटने के साथ नहीं। तो देखिए स्वामी दीपांकर जी का साफ तौर पे कहना है कि सनातन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है और भिक्षा यात्रा को लेकर जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं वो बेहद ही तारीफ के लायक है। और इनकी बातों को सुनकर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा। और महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, आपका भी।